You are most welcome to my YouTube channel India That Is Bharat. I am Zishan Afzal with you. Today I am going to talk about farmers. आज मैं आप लोगों से किसानों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज 16 फरवरी 2024 को किसान नेताओं की तरफ से किसान आंदोलन जो चल रहा है उस आंदोलन की तरफ से ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया था। ग्रामीण भारत बंद यानी भारत के सारे गांव जो है इसमें बंदी का ऐलान उसको किया गया था और शहरों को स्वेच्छा पे छोड़ दिया गया कि शहरवासी जो शहर में जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जिनकी दुकान है, बिज़नेस है, वो अपनी मर्ज़ी से बंद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रामीण बंद था असल आज, और इस बंदी के पीछे के कारणों को देखना पड़ेगा हम लोगों को कि बंद क्यों था। तो जो शंभू और सिंधु बॉर्डर पे जो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करके किसानों को रोका जा रहा है, उन पर जो रबर बुलेट चलाई गई है, उन पर जो आंसू गैस छोड़े गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान ज़ख्मी हुए हैं और उसमें एक किसान की मौत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसान आंदोलन करने वाले और किसान नेता जो हैं उन लोगों ने आज भारत ग्रामीण बंद का ऐलान किया। अभी सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा किसान का रोल इस देश में कितना बड़ा है, या किसी भी देश में किसान का, फार्मर का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। तो किसानों के योगदान को समझने से पहले हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के उस नारे को समझना होगा जो उन्होंने 1962 में दिया था, जबकि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, और उसमें उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। अब इन दो जो ये छोटे छोटे जो शब्दों के समूह हैं, ये देखने में बज़ाहिर तो बहुत छोटे, लेकिन इनका जो मायने है, इनका जो मतलब है, जो मीनिंग है, बहुत ही गहराई है उसके अंदर। और इस गहराई को समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि किसी भी देश का, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी देश का जो आर्थिक ढांचा होता है और जो सामरिक ढांचा होता है, उसकी बुनियाद में उसका जो स्तंभ, मजबूत स्तंभ होता है, सामरिक और आर्थिक ढांचे का जो मजबूत स्तंभ किसी भी देश का होता है, वो किसान होता है और सैनिक होता है। सैनिक जिस देश का कमज़ोर रहेगा तो उस देश की सरहद, उस देश का बॉर्डर सुरक्षित नहीं हो सकता। और जिस देश का किसान कमज़ोर रहेगा, या किसान मजबूर रहेगा, या किसान गुर्बत और मजबूरी की हालत में जिएगा, तो उस देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो सकती है। आर्थिक स्थिति भी सही नहीं हो सकती है। और अगर इस तरह से हम देखें कि खेती का, और वो जो किसान जो खेती कर रहा है, वो जो अन्न को पैदा कर रहा है, जो दिन रात अपनी खेतों में मेहनत कर रहा है, उसका परिणाम क्या है? उनकी मेहनतों का परिणाम हमारे घरों पर में के अंदर चूल्हों पर चढ़ी हुई देगची में नज़र आता है। उनकी वो मेहनत हो रही है, वो खेतों में मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए वो अनाज वहाँ से निकल कर हमारे रसोई घर में आता है और उसी खाने को हम खाते हैं। अगर वो मेहनत करना छोड़ दें, अगर धान को, गेहूं को, बाजरे को, मक्के को उगाना छोड़ दें, तो भूख से तड़प तड़प कर इंसान अपनी जान दे देगा। और ये बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो आपने खोले हैं, ये सब की हवा निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं किसान का रोल, कंट्रीब्यूशन, योगदान इस मुल्क की तरक्की में, किसी भी मुल्क की तरक्की में और उसकी फलाह बहबूदी में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि किसान प्राइमरी और बेसिक, सबसे बुनियादी जो हम लोगों का जो स्तंभ है, हमारे मुल्क का जो आर्थिक ढांचा है, या जो हमारे मुल्क का जो अलग अलग क्षेत्र है हमारे मुल्क में, चाहे वो सोशल हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें बनती हो, वो सब कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसान पे डिपेंड करती हैं, किसान की खेती पे डिपेंड करती हैं। अगर किसान खुश नहीं रहेगा तो कहाँ से देश की जनता खुश रहेगी? किसान खुश नहीं रहेगा तो उस तरह से गल्ला और फसल उगेगी नहीं जैसे पैदा होती है, और उसका असर देश के आर्थिक स्थिति पे पड़ेगा, उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ेगा। और जो किसान खेतों में कड़ी मेहनत करके, रात दिन एक करके वो गल्ला को उगाते हैं, चावल, गेहूँ, दाल को उगाते हैं और उसको वो भेजते हैं, जो हम तक पहुंचता है, सारे देशवासियों को मिलता है, इवन कि दूसरे देश में भी, दूसरे मुल्कों में भी जाता है, तो उससे आर्थिक स्थिति भी देश की मजबूत होती है। प्लस क्या है कि हम धीरे धीरे तरक्की भी करते हैं, हमारा मुल्क प्रोग्रेस भी करता है, हमारे मुल्क की तरक्की में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कहीं ना कहीं जो किसानों की मांग है उसको सरकार को समझना पड़ेगा।
और इसी किसान का ये जो आज आंदोलन चल रहा है और किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, ग्रामीण भारत बंद का, उसका असर जमशेदपुर में भी देखने को मिला है। जमशेदपुर की आम बागान में ये भारत बंद को का आह्वान किया गया, भारत बंद का, तो जमशेदपुर के आम बागान में सारे किसान नेता और किसान एकजुट मंच के लोग और नेता लोग और सोशल एक्टिविस्ट वहाँ जमा हुए और वहाँ से एक रैली निकलते हुए बिरसा मुंडा साक्षी गोलचक्कर के पास पहुँची और वहाँ पे वो जनसभा में तब्दील हो गई। वहाँ पर कई सारे लोग थे जो सोशल एक्टिविस्ट थे, कुछ पार्टी के लीडर भी थे, किसान एकजुट आंदोलन के नेता भी थे और कार्यकर्ता भी थे, वो सब थे वहाँ पर और अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है किसान आंदोलन के ऊपर। इसमें सबसे अहम नाम सुरजीत सिंह का है जो कि आज़ाद समाज पार्टी के पूर्वी सिंहभूम के ज़िला प्रवक्ता हैं पार्टी के। इन्होंने भी इसमें अपनी विचार व्यक्त किए हैं और किसानों के सपोर्ट में, किसानों के हक़ में आवाज़ को उठाई है और ये उनका वीडियो है, आप इसको सुन सकते हैं। देखिए ये जो आंदोलन पूरा हुआ है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर और सबू बॉर्डर पे जो किसान वहां पे डटे हुए हैं, आज जैसे कि कल न्यूज में दिखा रहे थे 30,000 गैस, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं, वो भी एक्सपायरी डेट वाले छोड़ रहे हैं। तो ये सरकार इतनी निकम्मी है कि मतलब वो जान लेना चाहती है किसानों को, वो रोकना नहीं चाहती है। आज उन्होंने बॉर्डर पे वो सिंधु दिल्ली और पंजाब बॉर्डर नहीं बनाया, उसको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर समझ कर बना दिया है। कीले ठोक दी गई है, कितने रास्ता रोका गया है। किसान अपनी मांगों को स्वेच्छा से, अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपने दिल्ली पूछ कर रहते हैं कि हम वहां पे अपनी मांगों को रखेंगे, और उसे रोक के ये जबर और सबर वाली बात हो गई है। ये जो सरकार है ये जबर कर रही है और जो किसान और मजदूर जो एकता है, नेता है, ये सब सबर कर रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अंग्रेज यहाँ भारत छोड़ के चल गए, पर डिवाइड एंड रूल उन्होंने एक जो यहाँ पे जो शुरू किया है वो अभी तक छोड़ के गया है, उसको मोदी सरकार ने पकड़ के रखा है। मोदी सरकार को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे दिल्ली और पंजाब के संभू बॉर्डर को किलो में मत बांटिए, हमारे दिल्ली पंजाब संभू बॉर्डर को किलो में मत बांटिए, इस रास्तों को मीलों में मत बांटिए। बहुत ही प्यारा हमारा दरिया है देश, भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। मैं बोलना चाहूंगा ये जो किसान और मजदूर विरोधी जो मोदी सरकार है, और साथ ही साथ जो ये हमारे जो केंद्र जो किसान नेता है अर्जुन मुंडा, मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि वो जो बार बार जो दिखावा कर रहे हैं जाके चंडीगढ़ जाके किसान नेता है वहां पे केंद्रीय मंत्री बनके कि हम किसानों की बात सुन रहे हैं, ये सब झूठ है। मोदी जो भी यहाँ पे इंडिया में लागू करता है, मोदी और अमित शाह ही लागू करता है। ये जो दिखावा कर रहे हैं कि हम जाके बात कर रहे हैं, ये उसकी हिम्मत ही नहीं है अर्जुन मुंडा की कि वहां पे वो गारंटी दे दे या उसके कुछ किसानों के हक की बात कर दे, नहीं तो उसके मंत्री पद चला जाएगा। इसीलिए जो अर्जुन मुंडा छलावा है, यदि अर्जुन मुंडा कल कोई किसान आंदोलन चलता रहेगा और जमशेदपुर आएंगे तो अर्जुन मुंडा के घर के वहां पे भी हम लोग डेरा डालने का पूरा करेंगे और उनसे प्लानिंग करेंगे, और वहां पे भी उनका वहां पे विरोध प्रदर्शन हम लोग पूरा जम के करेंगे। अर्जुन मुंडा को भी यहाँ से हम लोग करेंगे। बस लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो बॉर्डर पे जो हमको रोक के रखा है, मैं उस पर 2 शब्द कह के अपने शब्दों को विराम दूंगा कि अपने शब्दों का मैं आईना बन जाऊंगा, अपने शब्दों का मैं आईना बन जाऊंगा, तुझको छोटा कहकर कैसे बड़ा बन जाऊंगा। अभी चलने दो, मेरा लंबा है सफर, मेरा रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। धन्यवाद। अभी हमारे धन्यवाद ज्ञापन होंगे। और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है वो तरीका सही नहीं है। बैरिकेटर लगाकर, कांटे बिछाकर और उन पर आंसू गैस और रबर बुलेट छोड़कर, ये, और चूँकि किसान हमारे देश के ही नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, और उन पर इस तरह का जुल्म तो मतलब बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर उनकी कुछ मांगे हैं तो उस मांगों पे बैठ कर सरकार उनसे बात कर सकती है, उनके साथ समझौता हो सकता है ताकि किसान भी खुश रहें, सरकार भी अपनी कुछ बात रखे, किसान भी अपनी बात रखें और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। किसानों का जो सबसे ज़रूरी जो किसानों का मसला है, जो इशू है, जिस मुद्दे को वो ज़्यादा उठा रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी उनकी मांगे हैं, लेकिन जो मुख्य मांग है, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि गल्ला बहुत ज़्यादा कभी हो जाता है किसानों के पास,
तो अब क्या है कि सरकार उसको अपने ढंग से मनमाने रेट से ख़रीदती है। अब सरकार देख रही है किसानों के पास इतना गल्ला है तो बेचेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, गल्ला बर्बाद होगा। तो अगर 20 रुपये किलो कोई चीज़ है तो बोलती 10 में दे दो। तो उसमें क्या है, किसानों ने जो लागत लगाई है, जो लागत उनको प्रोडक्शन में जो कॉस्ट बैठा है किसी चीज़ को पैदा करने में, उतना भी प्राइस अगर उनको नहीं आ पाता है तो उसमें लॉस होता है। और यही वजह होती है कि आए दिन हम सुनते हैं किसानों ने सुसाइड कर लिया, किसी किसान ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, या कुछ और घटना उनके साथ घट गई, वो कर्ज में डूब गए, उनको अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी, बैंक का लोन उनके ऊपर है जिसकी वजह से वो परेशान हैं, खेती भी नहीं हो पा रही ठीक से, कभी सूखा पड़ गया, बारिश अच्छा से नहीं हुई तो खेती गड़बड़ा गई। तो इसलिए MSP जो है, मिनिमम ये जो सपोर्ट प्राइस जो है, इसको आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देखना पड़ेगा कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबसे मुख्य मुद्दा है किसानों का। और अगर इसको आप गौर से देखें मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, तो ये मुनासिब और वाजिब लगता भी है किसानों का मुद्दा, क्योंकि इसमें उनका रिस्क कम हो जाता है। मान लीजिए कि रेट एक गवर्नमेंट फिक्स कर दे कि ये आपका कॉस्ट प्राइस इतना में आपने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन के ऊपर प्लस करके कुछ कर दे। जैसे मान लीजिए 20 रुपये का कोई 20 रुपया किसी चीज़ को पैदा करने में आपको लग रहा है, एक उदाहरण देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। 20 रुपया लग रहा है किसी चीज़ को पैदा करने में आपको, उस पर 50 रुपया 30 रुपया बढ़ा के 50 रुपया कर दे सरकार और बोले कि ठीक है। इस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यही रहेगा, जो गल्ला आपका बहुत ज़्यादा भी होगा तो इतने ही मिलेगी सरकार, इससे कम में नहीं लेगी। तो इससे क्या है कि किसानों को एक सपोर्ट होगा। और एक और ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट हाथों में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उससे भी किसानों को नुकसान होने के चांसेस हैं, उससे नुकसान हो सकता है। चूँकि प्राइवेटाइजेशन के बाद बिजली ज़्यादा महंगी हो जाती है, बिजली दर ज़्यादा महंगी हो जाती है, वो सरकारी रेट में फिर मिलेगी नहीं। और किसानों के लिए आसान नहीं होगा इस तरह के चैलेंज को ये करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, क्योंकि मौसम का मिजाज तो इंसान के अपने हाथ में होता नहीं है। कभी बरसात अच्छी हुई खेती अच्छी होगी, बरसात अच्छी नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, फसल ख़राब हो गई, बारिश हुई नहीं तो उसमें भी फसल ख़राब हो गई, बारिश कभी ज़्यादा हो गई तो उसमें भी फसल ख़राब हो गई। तो इन सारे मसलों को दूर करने के लिए किसानों को इस तरह से अगर सपोर्ट करे सरकार, जो कि उनकी मांग भी है, तो इससे किसानों के लिए एक भविष्य, बेहतर भविष्य, उज्जवल भविष्य उनका नज़र आता है। और इससे देश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान मिलेगा सरकार की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी बात है जो किसानों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और ये देखिए अभी कहाँ तक ये बात आगे जाती है, ये आंदोलन कहाँ तक किसानों का चलता है और सरकार कहाँ तक इनकी मांगों को पूरा करती है।